हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। तो आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आदित्य सर पे मैं अजीत राजपुरोहित स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो रहेगा इन्फॉर्मेशन के बेस पे। तो आपको जैसा कि पता है 2 दिन पहले आपका एग्जाम पैटर्न जिसको हम मॉडल पेपर बोलते हैं ना, ब्लूप्रिंट, वो आ चुका है। अब पहले तो आप ये समझ लो कि 80 नंबर का पेपर जो आपका आएगा उसमें किस प्रकार से सवाल आएंगे, कितने सवाल आएंगे। उसमें पहली बात तो ये पूर्णांक कितना होगा 80, और उसके लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो होगा 3 घंटे और 15 मिनट। हमेशा की तरह 4 खंड में पेपर आएगा और 4 खंडों में से पहला जो खंड जिसमें हम उसको खंड ए बोलते हैं, उसमें 3 सवाल आएंगे, पहला, दूसरा और फिर तीसरा। इन 3 सवालों में जो पहला सवाल है वो बहुविकल्पीय होगा और उसमें सवाल 1 से 12 तक आएंगे और प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा। तो कितने अंक हो गए टोटल? 12। इसी प्रकार जो दूसरा सवाल बनेगा खंड ए का, तो उसमें रिक्त स्थान आएंगे, वो भी कितने आएंगे? 6। और इसी प्रकार ये एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो आपका ना बहुविकल्प वाले प्रश्न है, इसका अलग से पेपर नहीं आएगा, उसी पेपर में आएगा। आपको करना क्या होगा, जैसे आपने ना आंसर शीट में लिखा सवाल ना प्रश्न संख्या 1 और उत्तर, तो उसमें हम पहले का उत्तर लिखेंगे तो उसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है कि ब सही है, वो आपको ऑप्शन आपकी नोटबुक में लिखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या जो 3 है उसमें भी 12 सवाल आएंगे और ये कितने अंक के हैं? प्रत्येक सवाल 1 अंक का है, तो ये भी कितने सवाल हो गए? हाँ, 12 अंक हो गए। तो ये आप देखो, जो 3 के शुरुआत के 3 के सवाल है ना, उन 3 सवालों से आपको 30 अंक मिल जाएंगे। कितने अंक मिलेंगे? 30 अंक। उसके बाद में जो खंड आपका ब है उसमें 4 से 16 सवाल तक है और 4 से 16 तक है, तो उसमें कितने सवाल हो गए? 13। प्रत्येक सवाल 2 नंबर का आएगा, तो यहाँ से आपका 26 नंबर बनता है। खंड जो स है उसमें देखिए 4 सवाल आएंगे, 17, 18, 19 और 20, और 4 सवाल है और प्रत्येक सवाल 3 अंक का आएगा, तो कितने अंक हो गए? 12। इसी प्रकार आपका जो खंड ये स चल रहा है ना, हाँ, खंड ए हो गया, ये ब हो गया, और फिर स में ये आ गया। ये खंड ना द है, ये खंड कौन सा है? द खंड। और इस खंड में कितने सवाल आएंगे? 3, और तीनों सवालों के अथवा में भी सवाल आएगा। इसका मतलब सवाल 6 होंगे, आपको 3 करने होंगे। और यहाँ पर प्रत्येक सवाल कितने अंक का होगा? वो होगा 12 अंक का, है ना। प्रत्येक सवाल 4 का होगा, तो टोटल अंक कितने होंगे? 12। इन सब का टोटल करने पे कितना आएगा अपना? 80। अब आपको ध्यान ये देना है कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है, ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बीच में है ना, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्नावली देखिए कितने नंबर की है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या जो प्रश्नावली है वो आपके 4 अंक की आएगी ना, 4 अंक की। और वो 4 अंक ना किस तरीके से आएंगे, किस प्रकार बंटे हुए हैं वो अंक, वो भी बता देता हूँ। इसमें देखिए कितने सवाल आएंगे? 3 सवाल आएंगे, और उन 3 सवालों में आपको यहाँ पर देखिए 1 नंबर का एक आएगा, फिर 1 नंबर का एक और आएगा, और एक सवाल आएगा 2 नंबर का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 सवाल तो होंगे 1-1 नंबर के, और एक सवाल होगा 2 नंबर का। सेकंड एक्सरसाइज जो आपकी जो बहुपद है उसमें देखिए बहुपद में से 3 अंक के सवाल आएंगे, और वो किस प्रकार आएंगे? उसमें सवाल कितने होंगे आपके? 2 ही सवाल होंगे, और यहाँ पे एक सवाल 1 अंक का होगा और एक सवाल 2 अंक का होगा। इसी प्रकार तीसरी जो प्रश्नावली है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसमें क्या होगा? 3 सवाल आएंगे और उन 3 सवालों में एक सवाल 4 अंक का आएगा, जो ग्राफ होगा। यहाँ बता देता हूँ, ये ग्राफ आएगा, है ना, ये बड़ा सवाल आएगा ग्राफ, और ये ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद में 1-1 अंक के कितने सवाल आएंगे? 2। तो इसमें से आपके 3 सवाल बनते हैं। द्विघात समीकरण जो है वो आपके 4 अंक की है, और ये ऊपर वाली प्रश्नावली जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वो 6 अंक की है। तो यहाँ आपको ध्यान ये देना है, द्विघात समीकरण 4 अंक की आएगी, उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, बाकी 2 1-1 अंक के होंगे। समांतर श्रेणी 5वीं प्रश्नावली और 5 ही अंक की आएगी, तो इसमें भी 3 सवाल होंगे, और एक सवाल 3 अंक का होगा, और बाकी 2 कितने होंगे? 1-1 अंक के। इसके बाद में जो त्रिभुज प्रश्नावली आपकी छठी, उसमें कितने अंक का सवाल आएगा आपका? 4 अंक का, और इसमें भी 3 ही सवाल आएंगे। एक सवाल 2 नंबर का आएगा और 2 सवाल आएंगे 1-1 नंबर के। इसी प्रकार जो आपकी निर्देशांक ज्यामिति है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपकी एक्सरसाइज है 7, उसमें से 6 नंबर के सवाल बनते हैं, और उन 6 नंबरों में सवाल तो 3 ही आएंगे, पर एक सवाल 3 नंबर का होगा, और एक सवाल 1 नंबर का, और एक सवाल हो जाएगा 2 नंबर का। इसी प्रकार जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, हमारे 2 पार्ट्स में बंटी हुई है। एक तो आपका त्रिकोणमिति का परिचय है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और एक है एप्लीकेशन ऑफ इंट्रोगेट, है ना, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री।
त्रिकोणमिति का परिचय है ना, इसमें 8 नंबर के सवाल आएंगे। तो एक सवाल तो आपका 4 नंबर का आएगा और 4 सवाल आपके 1-1 नंबर के आएंगे ना। और ये मैं इसमें बता देता हूँ, जो आपकी 8.4 एक्सरसाइज है ना, उसमें से आएगा 4 नंबर का, ये 8.4 एक्सरसाइज में से, ठीक है। बाकी 1-1 नंबर के छोटे सवाल बनते हैं, तो कुल कितने सवाल आएंगे इसमें से? 5। त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो सवाल है आपके, ऊंचाई दूरी निकालने वाले, एंगल निकालने वाले, उनमें छोटे सवाल आएंगे 1-1 नंबर के 2, और एक सवाल आएगा थोड़ा सा लघुत्रात्मक टाइप का, तो वो कितना आएगा? 1 सवाल आएगा। तो इसमें से भी कितने आपके सवाल आएंगे? 3। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री की तरफ चलेंगे, तो ज्योमेट्री में देखिए वृत्त आ गया। वृत्त आपका 5 नंबर का आएगा और 5 नंबर में 1-1 नंबर के 2 सवाल आएंगे और 1 सवाल आएगा 3 नंबर का, तो इसमें से भी 3 सवाल आने वाले हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं रचना की, कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में पता है 6 नंबर के सवाल आएंगे और 6 नंबर में ध्यान से देखो 2-2 नंबर के 2 सवाल आएंगे और 1-1 नंबर का 2 सवाल आएंगे। उसके बाद में अगर हम और आगे चलते हैं, तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो आपकी 12वीं प्रश्नावली है, उसमें क्या है? उसमें आपके कितना अंक का आएगा? 4 अंक का। उन 4 अंकों को कैसे डिवाइड कर रखा है? 2 अंक का 1 सवाल आएगा और 1-1 अंक के कितने सवाल आएंगे? 2 सवाल आएंगे। तो इस प्रकार आपके यहाँ से कितने, ऊपर वाली प्रश्नावली में 4 सवाल आएंगे और इसमें कितने आएंगे? 3। उसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो प्रश्नावली है, उसमें से देखो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली प्रश्नावली कितने नंबर की है? 6। ये भी आप देखिए, यहाँ से भी आपके ज़्यादा अंक आ रहे हैं, तो ये भी बड़ी सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्नावली है। 2-2 नंबर के 2 सवाल आएंगे और 1-1 नंबर का कितना आएगा? 1। उसके बाद में जो ना लास्ट की 2 प्रश्नावलियां बची है, यहाँ से अभी आपका स्कोरिंग रहता है पेपर संख्या की। देखो बड़ा सिंपल एक्सरसाइज है ये, और इसमें से आपको सवाल मिलेंगे 11 नंबर के। देखो कितना बड़ा ये है ना वेटेज रखता है एक्सरसाइज। तो इसमें से 1-1 नंबर के कितने सवाल आएंगे? 2। एक सवाल 2 नंबर का आएगा, फिर एक सवाल 3 का आएगा और एक आएगा 4 नंबरों का, है ना, 4 अंकों का। तो इसमें से टोटल कितने सवाल आएंगे? 5। और 13वीं प्रश्नावली में से आएंगे 4 सवाल। प्रायिकता जो प्रश्नावली है, सबसे सिंपल और सबसे इजीएस्ट प्रश्नावली, इसमें से आपको 3 सवाल देखने को मिलेंगे और उसमें से 2 नंबर का 1 सवाल आएगा और 1-1 नंबर के आपको सवाल मिलेंगे 2। अब इसी पैटर्न पे आपको आगे आने वाले, जैसे दिसंबर की बात करूं मैं, तो दिसंबर में आपको इसी पैटर्न पे आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, है ना। लगभग आपको 45-50 मिनट के डेली बेस पे वीडियो मिलते रहेंगे आपको, है ना। और ये आपका, है ना, इस 2023 का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। तो एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज है, बेस्ट विशेज करता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। और आप, है ना, अब से तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए। आपको खतरनाक तैयारी करनी है, बस आप, है ना, लगातार इस वीडियो को देखते रहें, आपको यहाँ पे शानदार कंटेंट मिलता रहेगा। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो मैंने आपको दिया है, आपको शानदार लगा होगा और आप इसी प्रकार सपोर्ट करते जाइए। धन्यवाद।